हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि जो एक्वेरियस साइन है, और कुंभ राशि में आज विशेष जो आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा सैटर्न का बकरी होना और बुध का बकरी होना, एक आपके दूसरे हाउस पे बकरी होना और एक छठे हाउस में बकरी होना। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये वक्रत्व क्या है और ये रेट्रोगेट स्थिति क्या है, इसमें क्या होता है और क्यों ग्रह उस समय अपने अलग अलग परिणाम अलग अलग कुंडली के अनुसार देना शुरू करते हैं, ये सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेट्रोगेट किसी भी ग्रह का बकरी होना क्या है। किसी भी ग्रह का बकरी होना उसकी चाल को धीमा करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बकरी ग्रह यहाँ पर इस स्थान में है तो एक स्थान पीछे चला जाएगा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। क्योंकि ग्रह की तीन तरह की चाल होती हैं। एक ग्रह नॉर्मल चाल से चलता है, एक ग्रह उल्टी चाल से चलता है और एक ग्रह एक्सेसिव स्पीड जिसे अतिचारी कहते हैं वो उस स्पीड से चलता है। इस समय का जो विषय है वो है ग्रह का बकरी होना। बकरी इस समय सैटर्न हो चुके हैं और उसी तरह से मरकरी यानी कि बुध भी यहाँ पर बकरी हो चुके हैं 6th हाउस में। बकरी अवस्था में जो ग्रह का जो बल है, जो उस ग्रह की ऊर्जा है वो तेज हो जाती है। बकरी अवस्था में ग्रह की ऊर्जा तेज हो जाती है। ऊर्जा का तेज होना, स्ट्रेंथ का बढ़ना, इसका मतलब है कि जिस फ्लो में ग्रह चल रहे हैं और उनके नतीजे जो इन संसार के सभी मानवों पर जो चल रहे हैं उन नतीजों में वृद्धि हो जाना। यानी कि जो ग्रह मैलिफिक हैं, जो ग्रह क्रूर हैं, उनकी क्रूरता बढ़ जाती है और जहां पर ग्रह शुभ हैं वहां पर उनकी शुभता बढ़ जाती है। क्योंकि जो सैटर्न है ये हमारे जो प्रतिनिधि करते हैं, सुप्रीम जज हैं, हमको पूरी तरह से जज करते हैं। इसलिए सैटर्न का बकरी होना हमारा पुनर्विचार, हमारा आत्मिक चिंतन, हमारा आत्म सुधार, हमारी में विलक्षण प्रतिभा को आगे बढ़ाना, विशिष्ट क्षमता को आगे बढ़ाना, पिछले जन्म के कर्म जो है उनको समय याद दिलाना या उनको वो उस समय प्रभावित होना, ये सारी चीजें उस समय आते हैं जबकि ग्रह बकरी होता है। इसके साथ साथ में यदि दशा उसी ग्रह की चल रही है तो सकारात्मक परिणाम भी आपको पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं उस समय आने शुरू होते हैं। इसके साथ साथ में अशुभ परिणाम क्या होंगे? अशुभ परिणाम यदि सैटर्न बकरी है और यहाँ पर ये देखा जा रहा है उस ग्रह की दशा भी नहीं है आपकी और बकरी आपके नेटाल होरोस्कोप में भी नहीं है, तो अशुभ परिणाम कैसे आते हैं? क्योंकि बुध भी बकरी है और सैटर्न भी बकरी है, इसलिए अशुभ परिणाम होंगे कि आपके साथ में जो आपके कार्य चल रहे हैं उनमें बाधा होगी। सबसे पहले आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो बढ़ेंगे और इसके साथ साथ में यदि ग्रह अशुभ स्थितियों में है तो आत्मविश्वास की कमी आती है और यदि ग्रह आपका शुभ है नेटाल होरोस्कोप में भी तो आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित भी जो परेशानियां यहाँ पर होती हैं और मानसिक तनाव, शारीरिक जो तनाव है, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, ये सारी चीजें ग्रह के बकरी होने से आते हैं। इसके साथ साथ में आपके पांव में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में पीछे दर्द होना, कमर से नीचे और डाइजेशन सिस्टम का भी प्रभावित होना, ये सारी चीजें भी ग्रह के बकरी होने पर आती हैं। इसके साथ साथ में जो आपके संघर्ष हैं वो बढ़ जाते हैं, आपके खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। साथ साथ में इसके साथ साथ में व्यापार जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें भी कई तरह से रुकावटें वहां पर आ जाती हैं। ये था ग्रह किस तरह से बकरी होता है और बकरी का जो क्या प्रभाव आप पर पड़ता है। अभी मैंने एक कल कुंडली देखी थी और उनसे मैंने कहा था कि ठीक 18 जो मई है यहाँ से बकरी हुए थे सैटर्न, और साथ साथ में अभी जो बकरी हुए हैं जो जुलाई में जो आपके मरकरी जो आपके जो बुध हैं, बुध का भी बकरी होने से बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी कम्युनिकेशन है, हमारे कार्य करने के ढंग है, हमारी मेथड्स हैं, हमारी स्किल है, हमारी क्रिएटिविटी है, ये सारे इसका इम्पैक्ट जाता है बुध को। तो बुध क्योंकि छठे स्थान में है और यहाँ पर छठे स्थान में बकरी होने का मतलब है कि उनसे संबंधित कई कार्य प्रभावित होते हैं।
जैसे ही अभी बुध बकरी हुई थी, उसके बाद कई लोगों की नौकरियों में भी परेशानी आई है, इसमें कोई संदेह नहीं। या फिर किसी का प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन इस ढंग का है कि वहां पर यदि किसी ने प्राइवेट सर्विसेज में किसी को ज्यादा उत्तरदायित्व दे दी है तो ड्यूटीज भी बढ़ गई है और सैलरी उसकी 500 रुपए या 1000 रुपए कुल बढ़ी है और बहुत सारे ड्यूटीज बढ़ा दिए हैं। इस तरह का परिवर्तन देखा जाता है जबकि शनि बकरी और बुध बकरी आपकी कुंडली में है। तो ये है बकरी होना और बकरी होने के प्रभाव। इस समय मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि सैटर्न बकरी है तो आपको क्या इस समय पुनर्विचार के लिए बोल रहे हैं। इस समय शनि पुनर्सुधार के लिए बोल रहे हैं। विलक्षण जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। विशिष्ट क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं और साथ साथ में आपको ये याद दिला रहे हैं कि आपके अंदर क्षमताएं हैं, उनको आप आगे बढ़ाइए। ये है कुंभ राशि का और विशिष्ट इसके लिए आपका जो होरोस्कोप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ होरोस्कोप एंड हाउसेस एंड दशा एंड हाउ टू इम्प्रूव दीज प्लैनेट्स। इसके जो उपाय हैं ये आपको करने बहुत जरूरी है। यदि हम अपनी दशाओं में उन प्लैनेट्स की दशाओं में उनकी शांति भी करें और उस तरह से वो उपाय भी करें तो मुझे लगता है प्लैनेट्स भी ठीक होते हैं और उसके साथ साथ में हमारी दशाएं भी इंप्रूव करते हैं। अपने इष्ट का नाम लीजिए, एक नाम का जप करते रहिए, इससे भी काफी कुछ प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद। पुनः